आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार फिर से मिलने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है मेरे महान और सामर्थी परमेश्वर। प्रभु तू महान है, तू जयवंत है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू सारी सृष्टि का मालिक है। तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। हम शाम का वचन पढ़ने और सुनने जा रहे हैं प्रभु। प्रत्येक जन को प्रभु, जो ऑनलाइन मेरे भाई बहन है प्रभु, सबको पवित्र आत्मा दे, ताकि तेरा वचन हमारे हृदयों में काम करने पाए प्रभु। हम तेरी बातों को समझने पाए प्रभु, उन गूढ़ बातों को मेरे राजा, जिनमें मेरे राजा हमारे लिए छुपी हुई आशीष है प्रभु जी, वो प्रभु हम पर उड़ेल दे प्रभु जी। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आज तारीख है 1/2/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में से 27 और 28 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। कल हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा को किस तरह से वेदी बनाने के लिए और वाचा का संदूक बनाने के लिए, हिंदी में बोलते हैं वाचा का संदूक और इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट एंड गवर्नर। तो वो आर्क जो है वो यही है जो यहाँ से बनना शुरू हुआ था निर्गमन की पुस्तक में से। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनाना और वे उसके समेत एक ही टुकड़े के हों और उसके पीतल से मणवाना और उसकी राख उठाने के पात्र, फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगूठियाँ बनवाना और उसका कुल सामान पीतल का बनाना। उसके लिए पीतल की जाली की एक झांझरी बनाना और उसके चारों ओर से पीतल के 4 कड़े लगवाना और उस झांझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसा लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना और डंडे कड़ों में डाले जाएं कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उनके दोनों किनारों पर रहें। वेदी को तख्तों से खोखली बनाना, जैसे वह उस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। फिर निवास के आंगन को बनाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए बूटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हों और लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे से पर इतना ही हो और 1 से 20 खंभे बने और उसके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंभों के कड़ों और उसकी पट्टियां चांदी की हो। और इस प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई से 100 हाथ लंबे पर्दे हों और उसके लिए भी 20 खंभे और उसके लिए पीतल के 20 खंभे बनाना और उन खंभों के कुंडों और पट्टियों चांदी की हों। और वह आंगन की चौड़ाई से पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हों और उसके लिए खंभे 10 और खाने की 10 हों। और पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो। आंगन के द्वार की ओर 15 हाथ के पर्दे और उसके लिए खंभे 3 और खाने 3 हो। और उसकी दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हों और उसके लिए भी खंभे 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनाना जो नीले और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार किया हुआ और 20 हाथ का हो। और उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन के चारों ओर से खंभे चांदी की पट्टियों से जड़े हुए हों और उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की और उसकी कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। और उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी की कपड़े की बने और खंभों के खाने पीतल के हों। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उनके सब खूंटी और आंगन के सब खूंटे पीतल के हों। फिर तू इजरायलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए एक कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना और उसके दीपक नित्य जलता रहे। और मिलाप वाले तंबू में उसके बीच वाले पर्दे के बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ के भोर तक यहोवा के सामने सजा
कर रखें। यह विधि इजराइलियों की पीढ़ी के लिए सदैव बनी रहेगी। फिर तू इजराइलियों में से अपने भाई हारून और नाबाद, अबीहू, एलियाजर और इतमार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव की और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तो हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वे मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उनके लिए बनाने योग्य होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और बागा, चारखाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। ये पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं और वो मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सीन और नीले और बैंगनी और लाल रंग की सूक्ष्म सनी के कपड़े लें। वे एपोद को सीने और सोने और नीले, बैंगनी, लाल रंग के कपड़े की बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के बनाए जाएं, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। और वह इस तरह उससे जोड़े कि दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहें। और एपोद पर जो कढ़ा हुआ पटुका होगा उसका बनावट उसी के समान हो और वे दोनों बिना जोड़ के हों और सीने के नीले, बैंगनी और लाल रंग और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हों। फिर 2 सुलेमानी मणि उन लेकर उस इजराइली के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में 6 एक मणि के शेष 6 दूसरे मणि पर इजराइलियों के पुत्रों के उत्पत्ति से ले के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इजराइली के पुत्रों के नाम खुदवाना और अपने सोने के खाने में जड़वाना। और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इजराइल को स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उसके नाम यहोवा के आगे उनके कंधों पर सुमरण के लिए लगाए जाएं। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों के समान गूंथे हुए 2 जंजीर चोखे सोने से बनवाना और गूंथे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। एपोद के सामने सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग की बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े से उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई 1 बित्ते की हो और उसमें 4 पंक्तियां मणि जड़वाना। पहली पंक्ति में तो माणिक, पगदराज, लालड़ी हो और दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि, हीरा, तीसरी पंक्ति में शालाम, सूर्यकांत और नीलम और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हो। और ये सब सोने के खानों में जड़े हुए और इजराइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उसमें मणि में हो, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्रों में 1 का नाम और 1 मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास और डोरियों के सामने गूंधे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना और चपरास के सोने की 2 कड़ियां लगवाना और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना और सोने चांदी के दोनों गूंथे जंजीरों को दोनों कड़ियों में से आपस चपरास में सिरे पर होंगी लगवाना और गूंथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों पर दोनों खानों में जड़वाकर एपोद के दोनों कंधों पर बांधनों पर उनके लिए सामने लगवाना। फिर सोने की 2 और कड़ियां बनाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी कोर पर एपोद के भीतर की ओर होंगी लगवाना। फिर उसके सिवाय सोने की 2 और कड़ियां बनाकर एपोद के कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने के जोड़ों के पास एपोद के कड़े हुए पट्टे के ऊपर लगवाना और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों के नीले फीते से बांधी जाएं और इसी रीति से एपोद के कड़े हुए पट्टों पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग ना होने पाए। जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इजराइलियों के नामों
को लगाए रहे, और जिससे यहोवा के सामने उसका स्मरण नृत्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुरीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हों। और इस प्रकार हारून इजराइलियों के लिए यहोवा के न्याय को हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनाना, और उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो, और उसके छेद के चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बनी हुई कोर हो, और वह फटने न पाए। उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना, और उसके बीच बीच में चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति से बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसे ही हों। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनाकर और उसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खुदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और उस पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे जब हारून के माथे पर रहे, इसलिए वह इजराइलियों को कुछ पवित्र ठहराए। अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे में उसे पवित्र वस्तुओं को दोष हारून उठाए रहे और उसके नित्य में माथे पर रहे, जिससे कि यहोवा उससे प्रसन्न रहे। अंगरखे की सूक्ष्म सनी के कपड़े का चार खाने वाला बनाना, और उसकी एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनाना, और बेल बूटे की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये सब वस्त्र पहनाकर उसका अभिषेक और संस्कार करना, और उनके पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना जिसने उनका तन ढापा रहे और कमर से जांघ तक हो। और जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास आए तब तब वे उसे जांघिया को पहने रहें, ना हो कि वह पापी ठहरे और मर जाए। यह हारून के लिए और उसकी बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। आमीन। मेरे भाइयों, ये थोड़ा कठिन है। देखो, परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए कितना कठिन रखा था। पहले उसने तंबू बनवाया जो मिलाप वाला तंबू था, उसके बाद वाचा का संदूक बनवाया जिसे आर्क और गवर्नन भी कहते हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है सेम जो इजराइल में सोलोमन ने मंदिर बनाया, ये वही चीज़ें, इसमें माणिक सोना वगैरह और सारी चीज़ें लगी हुई है। मैं आशा करता हूँ जो हम लोग कंटिन्यू बाइबल पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें आगे यीशु मसीह के टाइम में जब हम आगे हम जब पढ़ने को शुरू होंगे, जैसे हम दाऊद के टाइम में जाएंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे तेल बताया गया है अभी निर्मल, तो उससे अभिषेक किया जाएगा। और फिर जैसे दाऊद मंदिर में रोटियां खाने गया तो उसका वर्णन होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें आगे मिलेगी। तो बाइबल ही बाइबल को एक्सप्लेन कर सकती है। मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाई से ऑनलाइन सुने थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन है, ताकि हम इसको समझ नहीं पाएँ। और ये बेसिक बाइबल है। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई इसको सुने और एक दूसरे को शेयर करें। और फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। सबको जय मसीह की।